बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने का तरीका और फजीलत। आज मैं आपको सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने का तरीका, सलातुल तस्बीह की नियत करने का तरीका और उसकी फजीलत के बारे में बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। सलातुल तस्बीह की नमाज के बारे में आप जानते ही होंगे। सलातुल तस्बीह की नमाज को प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा सऊदीन हज़रत अब्बास को सिखाई थी और दूसरे सहाबा को भी पढ़ने का हुक्म दिया। हदीस में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा करम से फरमाते हैं कि हो सके तो सलातुल तस्बीह की नमाज को रोजाना पढ़े, वो भी ना हो सके तो हफ्ते में ना हो सके तो महीने में ना हो सके तो साल में ना हो सके तो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। सलातुल तस्बीह की नमाज में पढ़ने जाने वाली दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने से पहले ये करें। सलातुल तस्बीह को भी बाकी नमाज की ही तरह पढ़ी जाती है। 14 रकात सलातुल तस्बीह की नमाज में हमें 300 मरतबा तीसरा कलमा को अल्लाहु अकबर पढ़ना पड़ता है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। नीचे हमने आपकी बताया हुआ है आप कैसे आसानी से सलातुल तस्बीह की नमाज को पढ़ सकते हैं। सलातुल तस्बीह की नमाज की नियत करने का तरीका। सलातुल तस्बीह की नमाज का वक्त है जिस वक्त में नफिल नमाज को पढ़ना मकरूह या मना है, उस वक्त में नहीं पढ़ सकते। बाकी सभी टाइम पर दिन हो या रात पढ़ सकते हैं। सलातुल तस्बीह की नमाज एक नफिल नमाज है। इस नमाज की नियत कुछ इस तरह करेंगे। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नफिल सलातुल तस्बीह की रुख मेरा काबा शरीफ के तरफ वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को कानों तक उठाकर बांध लेंगे। सलातुल तस्बीह नमाज पढ़ने का तरीका। सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने का तरीका। सलातुल तस्बीह की नमाज की नियत करेंगे। ऊपर हमने बताया हुआ सलातुल तस्बीह की नियत करने का तरीका। सना दुआ को पढ़ेंगे, 15 मरतबा कलमे को पढ़ेंगे, सूरह फातिहा को पढ़ेंगे, कुरान शरीफ की कोई सूरह या सबसे छोटी सूरह को पढ़ेंगे। सूरह को पढ़ने के बाद 10 मरतबा कलमे को पढ़ेंगे। रुकू में कलमे को 10 मरतबा पढ़ेंगे। रुकू के बाद जब खड़े हो तब फिर 10 मरतबा कलमे को पढ़ेंगे। सजदे में जाकर फिर कलमे को 10 बार पढ़ेंगे। सजदे के दरमियान जब बैठे हो तब फिर कलमे को 10 बार पढ़ेंगे। दूसरे सजदे में फिर इसी कलमे को 10 बार पढ़ेंगे। इस तरह से हमारी एक रकात सलातुल तस्बीह की नमाज पूरी हो जाएगी। हाँ, इस एक रकात की नमाज में हमने 75 मरतबा कलमे को पढ़ा है। दूसरी रकात के लिए अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाना है और फिर 15 बार इस वीडियो को देखते हुए हम दूसरी, तीसरी और चौथी 4 रकात में भी 75 मरतबा करके 300 बार इस कलमे को पढ़ लेंगे। सलातुल तस्बीह की नमाज में कितनी रकात होती है? सलातुल तस्बीह की नफिल नमाज है। सलातुल तस्बीह में पूरी 4 रकात नमाज होती है। सलातुल तस्बीह की नमाज के पढ़ने का वक्त जैसे सुबह सादिक से तुल आफ्ताब तक, असर की नमाज के बाद से गरूब आफ्ताब तक, जवाल और गरूब के वक्त सलातुल तस्बीह को पढ़ना नाजायज़ है। इस तरह आपकी सलातुल तस्बीह की नमाज पूरी हो जाएगी। अगर आपको सलातुल तस्बीह की नमाज को पढ़ने में अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। सलातुल तस्बीह की नमाज की फजीलत। सलातुल तस्बीह की नमाज को पढ़ने का बहुत से फ़ायदे हैं और फजीलत है।
क्योंकि सलातुल तस्बीह को पढ़ने का हुक्म हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। आज हम उनमें से सलातुल तस्बीह की नमाज की 3 फजीलत के बारे में आपको बताएंगे। सगीरा और कबीरा गुनाह जो हमने जानबूझकर किया हो या अनजाने में छुप कर किए हो या खुल्लम खुल्ला जवानी में किए हो या बुढ़ापे में सलातुल तस्बीह की नमाज को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक आपकी सारी गुनाहों को माफ़ कर देता है। अगर आपके साथ ज़िंदगी में कोई परेशानी चल रही हो या फिर आप किसी बुरी जगह फंसे हुए हैं तो सलातुल तस्बीह नमाज को पढ़ने के बाद आपकी पूरी परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो जुमे के दिन इस नमाज को जुमे की नमाज से पहले पढ़ते हैं। यह देखते हुए हम कह सकते हैं कि हर मुसलमान को हफ्ते में एक बार सलातुल तस्बीह की नमाज को ज़रूर पढ़ना चाहिए। सलातुल तस्बीह की नमाज को पढ़ने में 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी?